नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कबीर दास जी का लेसन अरे इन दोहों रहा न पाई पढ़ाने जा रही हूँ। इस लेसन में, इस पाठ में दो काव्यांश हैं। पहले काव्यांश में कवि ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो आडंबर हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उन पर प्रहार किया है। और दूसरे काव्यांश में कवि ने स्वयं को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में चित्रित किया है, जिसमें पत्नी पति को घर आने के लिए निमंत्रित कर रही है कि प्रियतम आप मेरे घर आ जाओ। मैं आपको भी पहला काव्यांश पढ़ा रही हूँ। अरे इन दोहों रहा न पाई। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मिल रहा है। हिंदू अपनी करे बढ़ाई गागर छुअन न दे। हिंदू धर्म में भी आडंबर बहुत हैं, कुरीतियाँ बहुत हैं। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हिंदू अपने धर्म की बढ़ चढ़ कर प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, और यहाँ तक कि अपने घर का घड़ा भी किसी को छूने नहीं देते। उन्हें लगता है कि यदि हमारे घर का पानी का घड़ा किसी ने छू दिया तो अपवित्र हो जाएगा। वैश्या के पावन तरसोवे यह देखो हिंदुआई। वहीं दूसरी ओर उनके परिवार के पुरुष वैश्याओं के पैरों में पड़कर सोते हैं, तब उनका हिंदू धर्म भ्रष्ट नहीं होता। यदि किसी ने पानी का घड़ा छू दिया तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है। वहीं पुरुष जाकर वैश्याओं के कोठे पर जाकर उनके पास जाकर सो रहे हैं, उससे उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा। मुसलमान के पीर ओलियां मुर्गा मुर्गी खाई, कि मुसलमान भी अपने धर्म के प्रति कट्टरता दिखाते हैं, लेकिन उनका धर्म भी कुरीतियों से भरा है। मुसलमानों के जो गुरु हैं वो भी मुर्गा मुर्गी यानी मांस भक्षण कर रहे हैं, मीट मांस खाते हैं। खाला करी बेटी ब्याही घर में करे सगाई। वहीं दूसरी ओर सगी मौसी की लड़की को घर में शादी करके ले आते हैं। इससे उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता, इससे उनका धर्म खराब नहीं होता। बाहर से एक मुर्दा लाई धोए धोए चढ़वाई। बाहर से वो मांस खरीद कर लाते हैं, उसको धोते हैं, साफ करते हैं और अपने रसोई घर में उसको पकाते हैं। सब सखियां मिली जीवन बैठी घर घर करे बढ़ाई। फिर उसके बाद जो मांस किचन में बना, रसोई में जो मांस बन रहा है, घर की सारी लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ बैठकर उसको खाती हैं और उस मासिक भोजन उस भोजन की प्रशंसा करती हैं। हिंदू की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्गाई। कबीर दास जी कहते हैं मैंने हिंदुओं का हिंदूपन देख लिया और मुसलमानों का भी धर्म देख लिया। कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन रहा है जाई। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि हिंदू धर्म क्या है और मुसलमान धर्म क्या है। अर्थात दोनों ही धर्म में आडंबर हैं, कुरीतियां हैं, दिखावा है, खामियां हैं। अब ये भक्तों आपको तय करना है कि आपको किस रास्ते जाना है, आपको कौन सा रास्ता चुनना है, ये अब आपको तय करना है। अब हम दूसरे काव्यांश पर आते हैं। बालम आवो हमारे गहरे। इसमें कबीर दास जी ने स्वयं को पत्नी और परमात्मा को कवि के रूप में चित्रित किया, जिसमें पत्नी पति का आह्वान कर रही है। वह कहती हैं बालम आवो हमारे गहरे, कि हे पति परमेश्वर अब आप मेरे घर आ जाओ। तुम बिन दुखिया देहरे, तुमसे मिले बिना मेरा शरीर दुखी रहता है। मैं विरह व्यथा में रहती हूँ, वेदना में रहती हूँ। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे। इस संसार में सब मुझे तुम्हारी पत्नी कहते हैं और यह सुनकर मुझे शर्म आती है, क्योंकि अगर हम पति पत्नी हैं तो हमारा मिलन क्यों नहीं हो रहा। अगर हम पति पत्नी हैं तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। लोग मुझे पत्नी कहते हैं और मुझे सुनकर शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब तक कैसा स्नेह। यदि आप मेरे पति हैं और पति ने अगर पत्नी को दिल से नहीं लगाया तो तब तक कैसा प्रेम। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बंध धरे न धीरे। आज जब से मैं आपसे बिछड़ी हुई हूँ तब से मुझे ना
भोजन अच्छा लगता है, ना नींद आती है, ना इस शरीर रूपी वन में मुझे धैर्य मिलता है। यानी अब मेरा मन किसी काम में नहीं रमता, ना मुझे भूख लग रही है, ना मुझे नींद आ रही है, ना इस शरीर में मेरा मन लग रहा है। कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। कबीर दास जी कहते हैं, हर प्रेमिका को अपना प्रेमी उतना ही प्यारा होता है जैसे प्यासे को पानी। एक प्यासे व्यक्ति की प्यास सिर्फ पानी से ही बुझती है। उसके आगे अनेकों भोज्य तत्व रख दो, भोजन के पदार्थ रख दो, पेय पदार्थ रख दो, लेकिन उसको तृप्ति नहीं मिलेगी। एक प्यासे को पानी पीकर ही तृप्ति मिलती है। उसी तरह से प्रेमिका जब अपने प्रेमी से मिलती है तभी उसके मन को ठंडक पहुंचती है कोई ऐसा पर उपकारी, पिल सो कहे सुनाए रे। कबीर दास जी कहते हैं, क्या इस संसार में कोई ऐसा परोपकारी इंसान है जो मेरे मन की व्यथा, मेरा दुख जाकर मेरे परमेश्वर को सुना दे कि मैं किस विरह वेदना में जी रही हूँ, मैं किस परेशानी में जीवन व्यतीत कर रही हूँ। कोई मेरे परमेश्वर को जाकर यह बता दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जे जाए ना। कबीर दास जी कहते हैं कि आपसे बिछड़े हुए अब मैं बहुत बेहाल हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ पत्नी के रूप में वो स्वयं को चित्रित कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब आपसे बिछड़े हुए मैं बहुत बेहाल हूँ, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा। बिन देखे जीव जाए रे। अब आपको देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, तो हे मेरे पति परमेश्वर, आप घर आ जाओ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके गले लगना चाहती हूँ। धन्यवाद।